गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग कैन बोर्ड के 4 फॉर्म्स का एक दूसरे से फाइट कंपैरिजन करने वाले हैं और देखेंगे कि फाइट को कौन जीतेगा। एंड जिनको मैंने इसमें इंक्लूड किया है उनके नाम मैं आपको होगा नॉर्मल कैन बोर्ड, एक होगा अल्टीमेट कैन बोर्ड, एक होगा ओमनी एनहांस्ड कैन बोर्ड और एक होगा ओमनी किक्स कैन बोर्ड। हम इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज जानेंगे, वीकनेस जानेंगे और फिर उन्हीं के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि इनकी फाइट को कौन जीतेगा। सो विदाउट दिस एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल कैन बोर्ड के बारे में। इसकी स्पीसीज को कहते हैं अर्ब्यूरियन पेलारोटा एंड इसका होम वर्ल्ड है अर्ब्यूरिया। अगर बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो इसके पास है इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड स्पीड, इनहेंस्ड बैलेंस, इनहेंस्ड एजिलिटी, इनहेंस्ड जंपिंग, इनहेंस्ड बाउंसिंग, इनहेंस्ड डेक्सटेरिटी, इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस, स्पीयर ट्रांसफॉर्मेशन, एनवायरनमेंट परसेप्शन, एनर्जी डिफ्लेक्शन, शार्प क्लॉज, शार्प टीथ एंड शार्प फीट। तो इतनी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं कैन बोर्ड के पास और इसका रेगुलर अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी है, स्पीड भी काफी अच्छी है और बेन 10 के फास्टेस्ट एलियन में भी कैन बोर्ड आता है। इसके पास अच्छी खासी एजिलिटी, जंपिंग, बाउंसिंग, रिफ्लेक्सेस भी है और साथ ही इसके पास शार्प क्लॉज एंड शार्प टीथ भी है। तो इतनी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं कैन बोर्ड के पास। अगर बात करें इसकी वीकनेस की तो जब ये अपने आप को रोल करके अपने पॉइंट पर अटैक करने जाता होता है एंड अगर ये किसी गलत डायरेक्शन में चला जाता है और ज्यादा ही स्पीड पकड़ लेता है तो यार इसको रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आपको तो पता ही है कि ये कितना ज़्यादा हैवी है, तो इसे कोई भी रोक ले ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और ये इसके लिए एक मेन वीकनेस भी बन जाता है। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्म के बारे में जो कि है अल्टीमेट कैन बोर्ड। अल्टीमेट कैन बोर्ड की स्पीसीज कहते हैं एवॉल्व अर्ब्यूरियन पेलारोटा एंड इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात की जाए तो इसके पास है स्फीयर ट्रांसफॉर्मेशन, एनवायरनमेंट परसेप्शन, इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड स्पीड, इनहेंस्ड बैलेंस, इनहेंस्ड एजिलिटी, इनहेंस्ड जंपिंग, इनहेंस्ड डेक्सटेरिटी, इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस एंड इसके पास स्पाइक से भरा एक शेल भी होता है। इसके पास स्पाइक प्रोजेक्टाइल्स का भी अटैक होता है, एनर्जी डिफ्लेक्शन, शार्प टीथ, शार्प क्लॉज, एसिड इम्यूनिटी, अधेसिव इम्यूनिटी, रेडिएशन इम्यूनिटी एंड लिमिटेड टाइम तक स्पेस सर्वाइव करने की भी एबिलिटी होती है। तो इतनी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज होती हैं अल्टीमेट कैन बोर्ड के पास और जो इसका स्पाइक से भरा शेल होता है काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है एंड फाइट के टाइम इसे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज भी देता है। इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, स्पीड भी इसकी बहुत अच्छी है। एंड अगर बात करें इसकी वीकनेस की तो यार आप सोच ही सकते हो इसके पास एक स्पाइक से भरा शेल है, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा। अगर अल्टीमेट कैन बोर्ड अपने आप को रोल ना करके सीधा वॉक करके चलता है तो यार उसे अपने आप को बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड अगर ये स्पीड पकड़ ले रोल होकर गलत डायरेक्शन में तो आप सोच ही सकते हो एक बार को कोई कैन बोर्ड को रोक लेगा, लेकिन अल्टीमेट कैन बोर्ड यार रोक ही नहीं सकता कोई इसे। ये सबसे ज़्यादा मेन वीकनेस होती है अल्टीमेट कैन बोर्ड की। तो ये थी इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज एंड वीकनेस। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्म के बारे में जो कि है ओमनी एनहांस्ड कैन बोर्ड। तो ओमनी एनहांस्ड कैन बोर्ड की स्पीसीज को भी कहते हैं अर्ब्यूरियन पेलारोटा एंड इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात की जाए तो इसके पास है इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड स्पीड, इनहेंस्ड बैलेंस, इनहेंस्ड एजिलिटी, इनहेंस्ड जंपिंग, स्पीयर ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी डिफ्लेक्शन, स्पाइक प्रोजेक्टाइल्स, शार्प क्लॉज, शार्प टीथ एंड शार्प फीट जैसी पावर्स एंड एबिलिटीज। हाँ यार मेरे को पता है नॉर्मल फॉर्म से काफी सारी पावर्स मिलती हैं बट यार ये थोड़ा सा पावरफुल है ओमनी एनहांस्ड फॉर्म में। एंड यार ओमनी एनहांस्ड फॉर्म वाले कैन बोर्ड के पास अल्टीमेट कैन बोर्ड की तरह स्पाइक प्रोजेक्टाइल्स का भी अटैक है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है। एंड इसके पास भी शार्प क्लॉज, शार्प टीथ है, इसकी भी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, इसकी भी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है एंड इसके पास जंपिंग की भी पावर है। चलो अब बात करते हैं इसकी वीकनेस के बारे में। तो यार इसकी मेन वीकनेस की बात की जाए तो वो यही है कि अगर ये स्पीड पकड़ ले गलत डायरेक्शन में तो इसको भी रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है एंड यही इसकी एक मेन वीकनेस है। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट थर्ड फॉर्म के बारे में जो कि है ओमनी किक्स कैन बोर्ड। ओमनी किक्स कैन बोर्ड की स्पीसीज कहते हैं अर्ब्यूरियन पेलारोटा एंड अगर बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो इसके पास है इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड स्पीड, इनहेंस्ड बैलेंस, इनहेंस्ड एजिलिटी, इनहेंस्ड जंपिंग। इसके पास काफी अच्छी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, बैलेंस, एजिलिटी, जंपिंग की एबिलिटीज हैं। साथ ही अपनी जो शेप है उसको स्फीयर ट्रांसफॉर्मेशन भी दे सकता है। इसके पास एनवायरमेंटल परसेप्शन की पावर है, इसके पास एनर्जी डिफ्लेक्शन की पावर है, इसके पास शार्प क्लॉज एंड शार्प टीथ भी है। तो इसके पास काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज होने के साथ साथ एक पावरफुल ओमनी किक्स आर्मर भी है जो कि इसे काफी सारे अटैक से प्रोटेक्ट करता है एंड काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है और काफी ज्यादा एडवांटेज देता है फाइट के टाइम अपने यूजर को। एंड इतनी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज होते हुए इसकी एक वीकनेस है जो कि इसकी नॉर्मल फॉर्म्स की तरह ही है, यानी कि अगर ये भी गलत डायरेक्शन में स्पीड पकड़ लेता है तो इसको भी हार्म पहुंचता है लेकिन बहुत कम क्योंकि इसके पास एक आर्मर है, मगर ये इसकी मेन वीकनेस होती है। यार ये थी इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज। मैंने आपको चारों कैन बोर्ड की फॉर्म की पावर्स एंड एबिलिटीज एक्सप्लेन कर दी हैं, अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को फिर से देख सकते हो। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि इन चारों की फाइट का विनर कौन होगा।
तो देखो सिंपल सी बात है कि कैनन बोल्ट नॉर्मल वाला वो तो किसी से नहीं जीत पाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ नॉर्मल पावर्स हैं, लेकिन इन तीनों के पास कुछ बढ़ चढ़ के पावर्स हैं, इसलिए ये जीत जाएंगे नॉर्मल कैनन बोल्ट से। एंड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ओमनी एनहेंस्ड कैनन बोल्ट है वो नॉर्मल कैनन बोल्ट जैसा ही है, यानी कि थोड़ा बहुत ही पावर का फर्क है, थोड़ी बहुत पावर ही ज्यादा है नॉर्मल कैनन बोल्ट से, बाकी सब सेम है। एंड यहाँ पर अगर ये अपने अटैक करता है ओमनिकिक्स कैनन बोल्ट पर एंड अल्टीमेट कैनन बोल्ट पर, तो उनका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एक स्पाइक से भरा शेल है एंड ओमनिकिक्स कैनन बोल्ट के पास एक पावरफुल आर्मर है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर लेगा ओमनीनेंस कैनन बोल्ट के अटैक से, इसलिए ये दोनों भी आराम से जीत जाएंगे ओमनीनेंस कैनन बोल्ट से। अब लास्ट में बात आती है अल्टीमेट कैनन बोल्ट एंड ओमनिकिक्स कैनन बोल्ट के बारे में। तो इन दोनों की फाइट करना कौन होगा, तो सीधी सी बात है, चाहे ओमनिकिक्स आर्मर कितना भी अपने यूजर को प्रोटेक्ट कर ले, वो अल्टीमेट कैनन बोल्ट के स्पाइक से भरे शेल से नहीं बच पाएगा। एंड हाँ यार, अल्टीमेट कैनन बोल्ट के पास कई सारे कैनन बोल्ट की पावर है, या फिर कहूँ एक से ज्यादा कैनन बोल्ट की पावर्स होती है अल्टीमेट कैनन बोल्ट के पास, बट ओमनिकिक्स कैनन बोल्ट जो है वो सिर्फ एक ही कैनन बोल्ट है, बस उसके पास एक आर्मर आ गया है, इसीलिए यहाँ पर अल्टीमेट कैनन बोल्ट आराम से जीत सकता है ओमनिकिक्स कैनन बोल्ट से। तो ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन था, बट आपको लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आज की वीडियो मेरे को बस यही बताना था, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट किस टॉपिक पर चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।